मैं इस वीडियो को दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शायद हो सके थोड़ा सा नॉइज है, इसलिए मुझे माफ कर देना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिंचन ठंड से बचने के लिए एक फॉर्मेशन लगाता है। तभी उसे उस फॉर्मेशन में कोई डिटेक्ट होता है, जहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि वो लेडी यांजी हैं, जो जख्मी हालत में नीचे पड़ी होती हैं। तभी लेडी यांजी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर वो दोनों भाई आ जाते हैं। जिंचन को जब ये पता चलता है कि लेडी यांजी की हालत की जिम्मेदार ये दोनों हैं, तो जिंचन सबसे पहले लियू को मारता है और लास्ट में जिंचन अपने 3 डिवाइन फिस्ट का यूज करके लिंक के ऊपर अटैक करता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जिंचन के उस पंच से लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है, जो सीधा जाके उस लिंक को लगती है। लिंक मरते हुए कहता है, जिंचन तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। और इस अटैक की वजह से नीचे का ग्राउंड भी इफेक्ट होता है, जिसे देखकर लेडी यांजी हैरान होती हैं और लिंक की बॉडी को देखते हुए कहती हैं, ये सब तो खत्म हो गया, और खड़ी होके इसी के बारे में सोचने लगती हैं। तभी जिंचन कहता है, लेडी यांजी सपने देखना बंद कीजिए, हमें जल्दी से एग्जिट को ढूंढकर यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन लेडी यांजी जिंचन को वो बताने लगती हैं जो उनके साथ हुआ था। लेडी यांजी कहती हैं, जब मैं यहाँ पर किसी ट्रेजर को ढूंढ रही थी तभी मैं खो गई और अचानक से मैं इनसे टकरा गई। ये दोनों किसी लोटस के बारे में बात कर रहे थे। जब उस जगह पर इन दोनों ने मुझे देखा तो वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ गए। फायर लेडी उससे कहती है, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि वो जगह कहाँ है? लेडी यांजी कहती हैं, हाँ मुझे याद है, लेकिन वो जगह यहाँ से काफी दूर है। जिंचन कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम फिर भी उसे देखने जाएंगे। फिर लेडी यांजी उन दोनों को दिशा बताने लगती हैं और कहती हैं, वो उस दिशा में है। नहीं नहीं, उस दिशा में नहीं, नहीं मुझे लगता है शायद उस दिशा में। तो जिंचन कहता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो उसी दिशा में है? तो लेडी यांजी कहती हैं कि वो दोनों मेरे पीछे पड़े हुए थे, इसीलिए मैंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि वो उसी दिशा में हो सकता है। फिर वो तीनों वहाँ से उसी जगह के लिए निकल जाते हैं और जल्द ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं। लेडी यांजी कहती हैं, ये वही जगह है, जिसे देखकर जिंचन कहता है, इस जगह को कोई देखकर भी नहीं कह सकता कि यहाँ पर कोई हिडन केव हो सकती है। अंदर जाने का रास्ता लगभग पूरा बर्फ से ढक चुका है। फिर वो उन दोनों से कहता है, यहाँ पर ठंड बढ़ रही है और वो फॉर्मेशन इस जगह को ठंडी नहीं रख सकती, तो इसीलिए थोड़ा सावधान रहना। ये कहकर वो तीनों उस केव के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर और भी ज्यादा ठंड होती है। लेडी यांजी कहती हैं, ये कौन सी जगह है? मैं तो यहाँ पर जमकर ही मर जाऊंगी। जिंचन कहता है, लेडी यांजी बस थोड़ा सा और, लगभग हम पहुँचने ही वाले हैं। जब वो तीनों उस केव के लास्ट में पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी रोशनी होती है, जिसे देखकर जिंचन कहता है, यहाँ पर ये इतनी रोशनी क्या कर रही है? ये रोशनी पूरे केव को चकाचौंध कर दे रही है। फायर लेडी कहती हैं, क्या ये कोई एग्जिट हो सकता है? ये कहकर वो तीनों उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ जाने पर वो तीनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक बड़ा सा लोटस होता है। जिंचन कहता है, इतना बड़ा लोटस मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेडी यांजी कहती हैं, ये तो कोई चार्मिंग लोटस लग रहा है। जिस पर फायर लेडी उससे कहती हैं, ये बहुत ही बकवास था, ऐसा कभी दोबारा मत कहना। लेडी यांजी कहती हैं, क्या ये 10,000 साल पुराना स्नो लोटस है? अगर ये इतना बड़ा है तो इसका बीज कितना बड़ा होता होगा? फायर लेडी कहती हैं, अगर ये वो स्नो लोटस है तो हम बड़ी परेशानी में पड़ने वाले हैं। जिंचन कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? जिस पर फायर लेडी उसे बताती हैं कि ये स्नो लोटस जैसे जैसे बढ़ता है इसकी ठंड भी बढ़ती जाती है और इसकी ठंड इतनी ज्यादा होती है कि वो हवा को भी जमा कर रख देती है। अगर ये 10,000 सालों से बढ़ रहा है तो इसका नतीजा ये बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, यानी आइसकैप्ड सीक्रेट रियलम, जिसके बारे में पहले बहुत से चैप्टर में बात हो चुकी है। जिंचन कहता है, तो क्या हम इमॉर्टल नहीं बन जाएंगे अगर इसके एसेंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो? फायर लेडी कहती है, ये सिर्फ एक अफवाह है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, भले ही हम दोनों एक ही साइड में हों। इसे छोड़ना ही हमारे लिए सही ऑप्शन है। जिंचन उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हें डर लगता है? ये बस एक स्नो लोटस है। फायर लेडी कहती है, अगर ये सिर्फ एक स्नो लोटस है तो तुम इसे जाके ले क्यों नहीं लेते? इस सीक्रेट रियलम को उसने बनाया है, हमें ये भी नहीं पता कि हम यहाँ से जिंदा जा पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर खड़े होकर सेखियां मार रहे हो। जिंचन कहता है, तो तुम कह रहे हो कि हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते, तो क्यों ना हम इस लोटस को ही निकाल लें और यहाँ से वापस चले जाएं। लेडी यांजी एक्साइटेड होके कहती हैं, तो क्या तुम इस लोटस से अब फाइट करने वाले हो? तो क्या अब तुम इस लोटस से फाइट करने वाले हो? तभी वो पूरा रियलम हिलने लगता है। जिंचन कहता है, अब क्या हुआ? ये रियलम फिर से क्यों हिलने लगा? फायर लेडी कहती है, ये स्नो लोटस का गुस्सा है। तभी लेडी यांजी उस बर्फ में जमने लगती है। फायर लेडी कहती है, जिंचन उस लड़की को बचाओ वरना वो जमकर मर जाएगी। फिर जिंचन अपनी पावर्स का यूज करके उसे बचने से बचा लेता है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होने लगता है, जो जिंचन को धीरे धीरे करके अपने अंदर खींचने लगता है। जिंचन को खींचने के बाद वो पोर्टल वहीं पर गायब हो जाता है। फिर जिंचन उस पोर्टल के अंदर आ जाता है और कहता है,
ये कौन सी जगह है। लेकिन तभी जिंगचन भी जमना शुरू हो जाता है और कहता है क्या ये स्नो लोटस का इनर वर्ल्ड मेरी सोल को फ्रीज कर रहा है। जिंगचन पूरी तरीके से उस बर्फ में ढक जाता है और कहता है ये तो मेरे पूरे डेंटियान को खाना चाहता है। फिर वो लोटस जिंगचन के पूरे डेंटियान को ऑब्जर्व करने लगता है। जिंगचन कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मेरे पूरे डेंटियान को खा जाएगा। लेकिन जिंगचन सामने से मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है तुमने ये नहीं सोचा होगा कि मेरा कोर यूनिक होगा। लेकिन जिंगचन जैसा सोचता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो स्नो लोटस किसी न किसी तरीके से जिंगचन के चाउ स्कोर को ऑब्जर्व कर लेता है। जिंगचन कहता है तुम्हें कैसा लग रहा है मेरे चाउ स्कोर को ऑब्जर्व करने के बाद? अगर तुम मेरे चाउ स्कोर के साथ मुझे भी ऑब्जर्व करते तो तुम्हारा खेल यहीं खत्म हो जाता। तो ये सब अब यहीं खत्म होता है। जिंगचन कहता है ये 10,000 साल पुराना स्नो लोटस काफी स्ट्रॉन्ग है। इसने मेरे चाउ स्कोर को भी खा लिया है और मेरी बॉडी को भी सील कर रखा है। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारी चीजें फिर से नॉर्मल होने लगती हैं। लेडी यांजी कहती हैं ये बर्फ तो पिघल रही है और टेम्परेचर भी फिर से नॉर्मल होने लगा है। क्या अंदर कुछ चल रहा है? फायर लेडी कहती है अंदर कुछ भी हो सकता है। लेडी यांजी फायर लेडी से कहती है अंदर क्या चल रहा है? क्या जिंगचन ठीक है? फायर लेडी कहती है मुझे पूरा यकीन नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि अंदर कुछ भी नहीं चल रहा। उसके पास अभी देखने के लिए बहुत चीजें थी लेकिन आखिरकार उसका सामना 10,000 साल पुराने स्नो लोटस से हुआ है जो एक स्पिरिचुअल बीइंग है। बस हम बेस्ट के लिए होप कर सकते हैं। लेडी यांजी कहती हैं उसे कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं इस बड़े से फ्लावर मॉन्स्टर से फाइट करूंगी। फायर लेडी कहती है बकवास करना बंद करो। मुझे नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है लेकिन तुम्हारी दखल अंदाजी से अंदर कुछ भी हो सकता है। वो मुसीबत में भी आ सकता है। मुझे पता है कि तुम उसके बारे में चिंता कर रही हो लेकिन अभी भी हमें सावधान रहना होगा। लेडी यांजी कहती है लास्ट में मैं उसकी मदद नहीं कर सकती। फायर लेडी कहती है चिंता मत करो, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है तो उसे इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होगा। फिर सीन कट होता है और हमें अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगचन पूरी तरीके से उस बर्फ में जमा होता है और उसकी पांचों सेंसेस लगभग खत्म हो चुकी थी। बस उसकी कॉन्शियसनेस ही बची हुई थी। जिंगचन कहता है चाउ स्कोर पावरफुल है और वो स्नो लोटस के मैच है लेकिन ये लाल कलर का धुआं कहाँ से आ रहा है? फिर हमें सामने दिखाया जाता है जहाँ पर वो लाल कलर का धुआं या फिर एनर्जी जिंगचन की कोर के पास इकट्ठा होने लगती है। जिंगचन आगे कहता है मैंने इस तरह की एनर्जी पहले कभी नहीं देखी लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि ये मेरा दोस्त है या फिर दुश्मन। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी कॉन्शियसनेस भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। काश मैं अपनी बॉडी को हिला पाता और इस लोटस को हरा पाता। लेकिन जो भी हो मैं बिना लड़े मर नहीं सकता। मैं यहाँ पर जुआ खेलूंगा अपनी लाइफ का। उम्मीद है कि ये एनर्जी मेरी दुश्मन नहीं है। फिर जिंगचन उसके थोड़े से एसेंस को ऑब्जर्व कर लेता है और अपनी फोनिक्स प्रिंस की अपीयरेंस में आ जाता है और आगे कहता है अब आगे जो भी मेरे साथ होगा ये इसी समय पर निर्भर करता है। लेकिन जिंगचन की सोल भी उस बर्फ में जमने लगती है। जिंगचन कहता है अरे नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा मेरी स्पिरिट को भी जमा देगा। क्या ये एनर्जी मेरी सच में दुश्मन है? क्योंकि वो एनर्जी जिंगचन के चारों तरफ घूम रही होती है। जिंगचन कहता है अब तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर जिंगचन अपनी पावर लगाता है और उस बर्फ को तोड़ देता है। जिंगचन अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है तुम तो अपनी मंजिल के क्लोज थे लेकिन अफसोस तुम काफी स्लो हो। तभी वो एनर्जी दूसरी तरफ भागने लगती है। जिंगचन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और कहता है कहाँ भाग रहे हो? यहाँ वापस आओ। मैं इस फाइट को ज्यादा खींचना नहीं चाहता और यहीं पर मैं इस एपिसोड को समाप्त करूंगा। अगले एपिसोड में देखेंगे कि जिंगचन उस एनर्जी को पकड़ पाता है या नहीं और वो एनर्जी जिंगचन के साथ करना क्या चाहती थी। और तुम वीडियो को देखते समय उसे लाइक करना भूल जाते हो तो इसीलिए मैं इस वीडियो को लाइक एम रखता हूँ 300 लाइक्स। और लास्ट में सभी को मेरी दिल वाली चुम्मी।